उत्पत्ति ही से क्या किए रहा, उठाए रहा। क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे और आपको उठाए रहा, इसलिए आज का दिन हम मना रहे। मेरे प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर उठाए ना रहता हम आज के दिन यहाँ पर नहीं होते। हो सकता हम कब्रों में पड़े होते, हो सकता हम संसार छोड़कर चले गए होते, लेकिन परमेश्वर है जो मुझे और आपको उठाए रहा। परमेश्वर है जो मुझे और आपको संभाले रहा। परमेश्वर है जो प्रिय अंकल जी को 75 वर्ष तक संभाले रहा। परमेश्वर है जो हम सब लोगों के परिवारों को संभाले रहा। परमेश्वर है जो आज के दिन तक मुझे और आपको संभाले रहा, यहाँ तक कि वो कहता है मैं तुम्हें उठाए रहा। और जन्म ही से परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे लिए फिरता आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जन्म ही से मुझे और आपको लिए फिरता आया है। जो आज का दिन हम मना रहे मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर हमारे जन्म से मुझे और आपको आज के दिन तक लिए आया है। प्रिय अंकल जी को भी परमेश्वर जन्म के दिन से लेकर आज के दिन तक लिए आया है। ये परमेश्वर है जो लिए आया है, किसी और की शक्ति नहीं, किसी और की ताकत नहीं। ये परमेश्वर है जो मुझे और आपको लिए आता है। इसलिए हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हम हर समय परमेश्वर की प्रशंसा करते रहना चाहिए। हम हर समय परमेश्वर की जयकार करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको लिए आया है। आज के दिन से नहीं, हमारे जन्म के दिन से परमेश्वर हमें यहाँ तक लिए आया है। फिर आगे परमेश्वर कहते तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही विश्वास योग्य बना रहूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। जवानी में नहीं छोड़ूंगा, मैं बचपन में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन के अंतिम समय तक मैं परमेश्वर कहता विश्वास योग्य बना रहूंगा। मैं वैसा ही बना रहूंगा जैसे तेरी जवानी के समय में बना रहा। मैं वैसा ही बना रहूंगा जैसे तेरे बचपन में मैं तेरे संग बना रहा है। मैं तुझे बचपन से उठाए हुए लिए आ रहा हूँ, तेरे जन्म से मैं तुझे संभाले हुए लिए चल रहा हूँ, और मैं तेरे बुढ़ापे तक वैसे ही बना रहूंगा। मेरे प्रिय लोगों, हम विश्वास करें हमारा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है, और उसका वायदा है तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वैसा ही बना रहूंगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं ना? यस। जितने जवान हैं वे भी विश्वास करें तुम्हारे बुढ़ापे तक परमेश्वर कहते मैं वैसा ही बना रहूंगा। इसलिए आप भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे चलते रहिए, परमेश्वर हमें संभालेगा। सो बच्चा कहता है तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक, तुम्हारे बाल पकने के समय तक, तुम्हारे बाल सफेद होने के समय तक। वो बात अलग है कि हमने डाई या कलर लगाया हुआ काले कर लिए होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों के बाल क्या हो गए हैं? पक गए हैं, सफेद हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। और यही परमेश्वर ने प्रिय अंकल जी के जीवन में किया है। आज तक परमेश्वर ने प्रिय अंकल को संभाला है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कितने लोग इतना समय पूरा नहीं कर पाते, हमें नहीं मालूम मेरे प्रिय लोगों हम इस उम्र में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हम विश्वास करते हम पूरी आयु का होकर जाएंगे, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। मेरे प्रिय लोगों, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसका वायदा है तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए हम विश्वास करें हमारा परमेश्वर हमारे जन्म से हमें उठाए चल रहा है, आगे भी वह हमारे संग चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा उसकी स्तुति और आराधना करते ही रहे। एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवसारण की किताब उसका पहला अध्याय, व्यवसारण की किताब उसका पहला अध्याय उसका 1 बार 32 पद पढ़िए।
तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। इस बात पर भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हारे संग चलूंगा, मैं तुम्हें जन्म से लेकर उठाए चल रहा हूं, लेकिन तो भी तुमने मेरी बातों पर क्या नहीं किया? आज कितने लोग विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर? मैं कहना चाहता हूं अपने सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही है जो मुझे और आपको उठाकर लिए चल रहा है, वही है जिसने मुझे और आपको जीवित रखा है, वही है जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। हम परमेश्वर पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। परंतु हमें विश्वास करना चाहिए, हमारे परमेश्वर पर हमें विश्वास करना चाहिए। एक बार ये व्यवसाय की किताब उसका पहला अध्याय उसका 31 पद भी पढ़िए, 31 पद भी। फिर तुमने जंगल में भी देखा, बाइबल कहती जंगल में भी देखा कि किस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता कोई है, पुरुष अपने बेटे को पुत्र को उठाए हुए चलता है, उसी रीति वैसे ही हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में, उस जंगल के सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं, जिसमें से हम यहाँ तक आए हैं, उठाए रहा। हमें परमेश्वर उठाए रहा। हालेलुया। लोगों, हमारे जीवन में कई बार जंगल जैसा मार्ग आ जाता है, बहुत सारी ढेरों समस्याएं आ जाती हैं, रोग और बीमारियां आ जाती हैं, क्लेश और संकट आ जाते हैं। ये जंगल को दर्शाते हैं, जैसे परमेश्वर इस्राएल को जंगल के सारे मार्ग में उठाए हुए लिए चलता रहा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के जंगल भरे मार्ग में यहाँ तक हमें उठाए हुए लेकर आया है। यदि परमेश्वर लेकर ना आया होता, हम 2025 वर्ष के इस अंतिम महीने को भी नहीं देख पाते। यदि परमेश्वर मुझे और आपको यहाँ तक उठाकर ना लेकर आया होता, आज हम यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको लिए आया है, इसलिए हर समय उसको धन्य कहते रहिए, हर समय उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करते रहिए, क्योंकि वही आदर के योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है, वही महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग यही हैं। मुझे मालूम है मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा समय, लेकिन हम बैठे यहाँ पर, प्रभु हमसे बातें कर रहा है। प्रभु को हम धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, हम धन्यवाद दें हमारे घर के लिए, हम धन्यवाद दें हमारे परिवारों के लिए, हम धन्यवाद दें हमारे संतानों के लिए, और हम विशेष धन्यवाद दें ये अंकल जी उनके परिवार के लिए, जिनके साथ हम आज इस आनंद के अवसर पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। एक और वचन पढ़ते हैं, व्यवसाय की किताब उसका 32 अध्याय उसका 10 और 11 पद एक बार पढ़ें। व्यवसाय की किताब उसका 32 अध्याय उसका 10 और 11। जंगल में हाँ और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई, हाँ, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे, अर्थात इसे इस्राएल के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने उसे जंगल में और सुनसान गरजने वालों के बीच में, गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। परमेश्वर ने इस्राएल को जंगल में और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में, बाइबल कहती है, पाया। कई बार हम भी ऐसे जंगल के मार्ग में रहते हैं, कई बार हम भी हमारे इर्द गिर्द गरजने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन बाइबल ऐसे बताती है जब परमेश्वर ने इस्राएल को जंगल के मार्ग में पाया, गरजने वाले लोगों के बीच में पाया, तब परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ेंगे आगे। तब परमेश्वर ने उसके चारों ओर रहकर उसकी क्या की? उसकी रक्षा की। परमेश्वर ने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस बीते पूरे वर्ष परमेश्वर ने मेरे चारों ओर रहकर मेरी रक्षा की है? अंकल जी भी कह सकते हैं
परमेश्वर इस वर्ष मेरे चारों ओर रहकर, मेरे परिवार के चारों ओर रहकर मेरी रक्षा की है। यदि परमेश्वर रक्षा नहीं करता, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर नहीं होते, लेकिन परमेश्वर ने रक्षा की है। हमारे बच्चों की परमेश्वर ने रक्षा की है, हमारे परिवार के लोगों की परमेश्वर ने रक्षा की है, हम सब लोगों की परमेश्वर ने रक्षा की है। और हमें बुढ़ापे तक परमेश्वर उठाए लिए चलने का वायदा करता है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आगे भी हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। सो बाइबल कहती है उसने उनकी उन तमाम लोगों के बीच में रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान, और अपने आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। उनकी बाइबल कहती सुधि रखी। कितनी अच्छी बात है। हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है कि अपनी आँख की पुतली के समान हमारी क्या रखता है, सुधि रखता है, हमारी चिंता करता है हमारा परमेश्वर। कई बार हमारा प्रिय लोग हमारी चिंता नहीं करते हैं, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, बच्चे हमारी सुधि नहीं रखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा मेरे प्रिय लोगों, जो हमारी सुधि रखे, हमारी चिंता करे। सो बाइबल कहती है उसने अपने आँख की पुतली के समान हमारी सुधि रखी। जैसे उकाव अपने घोंसले को हिला हिला अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। बाइबल कहती वह मंडलाता है। वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर, परमेश्वर ने उकाव के समान अपने पंखों को फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बाइबल कहती है इस्राएल को, मुझे और आपको अपने पंखों पर क्या कर लिया है, उठा लिया है। ये परमेश्वर है जो मुझे और आपको संकट से उठा लिया है, मुझे और आपको दरिद्रता से उठा लिया है, मुझे और आपको समस्याओं से उठा लिया है, मुझे और आपको घोरे से उठा लिया है। ये परमेश्वर है जो अपने पंखों पर लेकर मुझे और आपको उठाए हुए लिए चल रहा है। हालेलुया। इसलिए दिन रात हम परमेश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है जो मुझे और आपको विपत्तियों से बचा रहा है। ये परमेश्वर है जो हमारे जन्म से लेकर हमारे बुढ़ापे तक हमें उठाए हुए लेकर चलने की बात करता है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, माता पिता कैसे करते हैं, बच्चों को गोद में उठाकर लेके चलते हैं। वैसे हमारा परमेश्वर हमें उठाकर लिए चल रहा है। इसमें थोड़ा और आगे बढ़े। यहोवा अकेला ही, बाइबल कहती है यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। बाइबल कहती है इस्राएलियों की, मेरी और आपकी, हम सब की अगुवाई करता रहा। और उसके संग कोई पराया देवता न था, कोई पराया व्यक्ति ना था। उसने उसको पृथ्वी के, बस सो बाइबल कहती है परमेश्वर अकेला ही उनकी अगुवाई करता रहा। परमेश्वर अकेला ही हमारी सहायता करने में सक्षम परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वह अकेला ही हमारी मदद करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए हम विश्वास करें हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर के जैसा और कोई भी नहीं है। परमेश्वर ही है मेरे प्रिय लोगों जो हमारे जन्म से लेकर हमें भी अभी तक संभाले रहा है, और वो वायदा करता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ वफादार बना रहूंगा। एक आखिरी वचन हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 146 अध्याय उसका दूसरा पद एक बार हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 146 अध्याय उसका दूसरा पद। मैं जीवन भर, दाऊद यहाँ पर क्या कहता है मालूम है? दाऊद कहता है मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। क्योंकि हम कह सकते हैं दाऊद के समान, मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। यदि परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हारे जन्म से, तुम्हारी उत्पत्ति से, तुम्हारे आरंभ से तुम्हें उठाए हुए लिए फिरता रहा हूँ, यदि वह वायदा करता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें उठाए हुए लिए चलूंगा, तो क्या हम दाऊद के समान कह सकते हैं यस मैं भी अपने जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करता ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन भर परमेश्वर
परमेश्वर की स्तुति करते रहें। यही हमारा फर्ज है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें बचाया है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करता ही रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा। हेलो, यस, दाऊद कहता है जब तक मैं बना रहूंगा। यस, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता अपने रहूंगा। परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। प्रियो, हम जब तक इस संसार में रहें अपने परमेश्वर का भजन गाते रहें, क्योंकि ये जीवन उसने हमें दिया है। ये जीवन में इस संसार में रहने की बल शक्ति, चलने की सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हम हो सकता है आज अपने जीवन में कितने भी वर्ष के क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे जन्म से लेकर अभी तक हमें लिए चल रहा है। इसलिए मैं जब तक बना रहूंगा मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करता ही रहूंगा। आइए थोड़े समय अपनी आंखों को बंद करें